बेटा जवान हुआ, माँ बाप ने शादी कर दी। शादी के बाद उसने माँ बाप को ये कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कुत्ते होते हैं, निकल जाओ इस घर से। अगर मेरे बस में होता तो धक्के देकर निकाल देता। दुनियादारी के लिए रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज गुजरात की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी क्या, ये सच्चा वाकया है कि बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। 4 बहन भाई थे, 2 बहनें 2 भाई। तो इनमें से बड़ा भाई था ये, और एक इससे छोटी बहन, फिर भाई, फिर छोटी बहन, और ये सबसे बड़ा इसकी शादी कर दी और इसकी एक बहन की शादी कर दी। माँ बाप नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे। ये एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करने लगा। अब जब ये प्रॉपर्टी डीलर के साथ एडजस्ट हुआ तो इसने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए। जब इसके पास पैसे आने लगे तो इसकी बीवी ने इससे कहा कि देखो तुम ऐसे करो कि यहाँ ये जो घर है ना इसको सेल करो, सेल करके यहाँ पर एक अच्छा घर बनाओ। अब ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। जब देखो माँ बाप को बुरा भला कहना, अजीबोगरीब बातें करनी, उनको ना टाइम पे रोटी देनी। लेकिन जब इसके पास पैसा आने लगा ना तो इसने सोचा कि अब माँ बाप से ये जगह कैसे अपने नाम करवाऊं। अब इसने बाप के पास बैठना शुरू कर दिया, उसको खिलाना पिलाना सारे काम शुरू कर दिया। एक दिन उसको कहता कि अब्बा हम ये घर जो है ना इसको गिरा के दोबारा बनाते हैं, तो उसके लिए मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ और उस लोन के लिए आपकी तस्दीक की जरूरत है। इसने बाप से वो तस्दीक की जगह पे अपने जो घर के कागजात पे उनके ऊपर साइन करवाए, घर अपने नाम करवाया और नाम करवाने के बाद किसी को भी पता नहीं चलने दिया। इस घर को गिराया, गिरा कर दोबारा बनाना शुरू कर दिया। अब एक खूबसूरत सा घर बन गया। जब ये घर खूबसूरत बन गया तो इसकी बीवी ने कहा देखो यहाँ पर आप भी सोबर नजर आते हैं, मैं भी सोबर हूँ, हमारे बच्चे कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे माँ बाप है ना ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे जो भाई और बहन बैठे हैं ये भी मुझे अच्छे नहीं लगते। उसकी बीवी रोज इसके माँ बाप भाई बहन के साथ लड़ाई करती थी। तो इसने भी बीवी की बातों में आकर एक दिन माँ बाप को धक्के देकर घर से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम लोग ऐसे नजर आते जैसे कुत्ते होते हैं, मेरा बस चले तो तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकालूं, बेहतर है कि तुम लोग खुद निकल जाओ। अब दूसरे भाई आते हैं, वो कहते हैं कि ये घर साझा है, हम सबका है, बाप की विरासत है, तुम कौन होते हो? तो इसने कमरे में गया, लाकर वो डॉक्यूमेंट दिखाई, ये देखो ये मेरे नाम पे है घर, तुम लोग इसके कुछ नहीं लगते। अब एक बहन की शादी करने वाली है, एक भाई की शादी करने वाली है, बाप जो है वो बूढ़ा हो चुका है और जो जायदाद थी वो इसने अपने नाम करवा ली। अब वो लोग घर से बड़ी मुश्किल से, ये लड़ाई झगड़ा होता है बहुत ज्यादा, मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। तो लड़ाई झगड़े के बाद वो लोग निकलते हैं, लड़का वो भी जवान होता है, थोड़ा बहुत कमाता है। तो ये लोग ना माँ बाप बेटा और बहन वो अलग जाके एक किराए पे घर लेते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं। अब इस बंदे का जो कारोबार था वो बढ़ता जा रहा था। ये किसी और बंदे के साथ मिलकर काम कर रहा था जो इसका सुपरवाइजर मतलब इसका पार्टनर था। तो एक दिन बैठे हैं और ये उसको कह रहा है कि कहता है यार काफी अरसा हो गया मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले, मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे अब दुख होता है, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो आज मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो ये नहीं कह रहा कि मैं उनको लेके आऊंगा घर, उनसे माफी मांगूंगा, कहता मैं मिलने जाऊंगा। अब इतनी बात इसने किया तो उस पार्टनर ने कहा कि फलां जगह पे यार मकान बन रहा है, तो तुम ऐसे करो पहले उस मकान को देख लो, उसके बाद आगे चले जाना। ये वहां से निकलता है, सीधा उसी मकान पे जाता है और वहां पहुंचने के बाद जब देखता है कि मिस्त्रियों ने 3 दीवारें खड़ी कर दी हैं, चौथी दीवार जो है वो नीचे से शुरू ही नहीं की। तो ये मिस्त्रियों को कहता है कि तुम लोग पागल हो, ये तो हल्का सा हवा का झोंका आया तो पूरी की पूरी दीवार गिर जाएगी। अब ये बोल रहा है, इतने में एक मिस्त्री दीवार पे हाथ रख के खड़ा होने लगता है कि इसको देखूं क्या क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। मिस्त्री बिल्कुल वो कह लें कि अपने हिसाब से लगे हुए थे, ये सुबह से चक्कर नहीं लगाने गया था। दूसरा ये कह लें कि जब कुदरत आपसे बदला लेने पे आई। अब ये शख्स जैसे ही खड़ा है, मिस्त्री खड़ा हुआ, उसने हाथ रखा, दीवार पूरी की पूरी धूम नीचे गिरी, इसके सर के ऊपर लगी। अब सर के ऊपर चोट लगी और अच्छा खासा ये दिमाग जो है वो जख्मी हो गया, खून निकला। अब इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर डॉक्टर ने कहा कि इसके दिमाग पे चोट लग गई है और बड़ा मुश्किल है कि इसका ठीक होना, इसका बहुत महंगा इलाज है। इसकी बीवी ने जो घर में था हर चीज बेच दी, इवन के घर में सिर्फ एक बेड बचा था, हर चीज बेच दी, हर चीज लग गई। लेकिन डॉक्टरों ने इनसे कहा कि इनको हमने जो जिंदा रखा हुआ है ये मसनूई जिंदगी है, अगर आप चाहें तो इनको घर ले जा सकते हैं, अब इनके बचने के चांस नहीं है। तो इसके बच्चों ने, बीवी ने कहा कि चलें इनको आप वार्ड में शिफ्ट कर दे। और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद कोई 2-3 दिन गुजरे तो इसके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो गया। अब इसने बोलना शुरू कर दिया। बोलता कैसे था, जैसे कुत्ता आवाज निकालता ना, इस तरह से बोलता था। अब कुत्ते की तरह इसने आवाजें निकालते हुए 6 से 7 दिन गुजारे हैं और उसके बाद इसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर एक चीज तो ये होगी कि माँ बाप को इसने सताया था,
जो उनको कहता था उसी हालत में इसकी मौत हो गई, कुत्ते की आवाज निकालते हुए मर गया। इसको इतनी मोहलत नहीं मिली कि अपने माँ बाप से जाकर माफी मांग लेता। और दूसरी तरफ इसकी बीवी जो थी उसकी अब भी अकल ठिकाने नहीं आई थी, तो उसके भाई और जो रिश्तेदार थे शौहर की तरफ से, वो एक दिन घर पे गए उससे मिलने, तो दरवाजे से दाखिल होने लगे तो उसने कहा खबरदार अगर किसी ने अंदर कदम रखा, मेरा तुम लोगों से कोई तल्लक नहीं है। अब इतनी बात हुई, थोड़ा सा इनके अंदर बहस हुई, तो बेगम उसकी जो है वो अंदर गई, बंदूक उठा के ले आई। अब बंदूक उठा के खड़ी है, कहती जो अंदर आया मैं गोली चला दूंगी। करनी ऐसी हुई कि उसके हाथ से घोड़ा दबा है, गोली सामने गेट में लगी है, गेट में लग के वापस आई है और उसके माथे में लग गई। माथे में लगी, वो भी वहीं गिरी और वहीं मर गई। जो दौलत जिसके लिए ये दोनों मियाँ बीवी माँ बाप से लड़ रहे थे, बहन भाइयों से लड़ रहे थे, वो सारी की सारी यहीं रह गई। और ये दोनों जो हैं इस दुनिया से निकल गए और इनका पीछे बच्चे हैं, बच्चे पलेंगे दूसरों के दर पे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, फिर जवान हो गए। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटे ने माँ बाप को तंग किया, उसको माफी मांगने की मोहलत नहीं मिली। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी किसी बात का गुस्सा ना किया करें। अगर वो कभी कोई उनसे ऐसा काम भी हो जाता है जो मुनासिब नहीं है, तो मतलब कोई बर्तन टूट गया, कोई ऐसा मामला हो गया, कोई उन्होंने चीज इधर उधर गिरा दी है, बजाय गुस्सा होने के प्यार से शफकत से उनके साथ पेश आया करें। यही आपकी आखिरत में कामयाबी का जरिया बनेगा। बाकी जिंदगी है, चलती रहती है और इसको इसके किए की सजा मिल गई, लेकिन आप लोगों के पास अभी वक्त है, माफी मांग लें और पुरानी बातें जो है उनको दोहराना छोड़ दें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।